हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं टेट का साइकोलॉजी का माइंड मैप 1 डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। फ्रेंड्स, ये मैप मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको साइकोलॉजी में कोई डाउट हो गया हो या क्लियर नहीं हुई है कोई चीज़ किसी भी साइकोलॉजिस्ट की, तो इस माइंड मैप के ज़रिए आपको वो चीज़ और ज़्यादा से क्लियर हो जाएगी। इस माइंड मैप में मैंने 2 जो अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट उनको आमने-सामने रखा है। जो एक कलर से लिखा है वो एक की सारी बातें हैं, जो दूसरे कलर से लिखा है वो दूसरे साइकोलॉजिस्ट की सारी बातें हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो मैं साइकोलॉजी का माइंड मैप सिंपल वे में समझा रही हूँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने करवाया आपको उनसे संबंधित है। तो ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं स्ट्रीम और टैट के जिन्होंने पेपर देना है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या जो भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी आती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला मैं ऊपर से शुरू करूंगी। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। एक है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और व्यक्तित्व के 2 खंड सिद्धांत। तो ये जो दिया है एक कलर से मैंने किया हुआ है, तो ये स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने ये दोनों सिद्धांत दिए हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत और व्यक्तित्व के 2 खंड सिद्धांत। मतलब व्यक्ति के जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उसके 2 खंड होते हैं, 2 भाग होते हैं। ये बात जो है स्पीयरमैन ने कही है। और बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो भी स्पीयरमैन ने दिया। क्यों दिया है? और इसने अपने जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें क्या बोला है? इसने अपने द्विकारक सिद्धांत में बोला है कि बुद्धि 2 तरह से कार्य करती है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ऐसे लर्न करना है आपने। फिर इसी के साथ मनोवैज्ञानिक के ऊपर आ रहा है स्टर्न। स्टर्न है, तो स्टर्न ने क्या किया है? स्टर्न ने बुद्धि लब्धि मापन का जन्मदाता बोला गया है स्टर्न को। जो बुद्धि लब्धि को मापने का काम सबसे पहले शुरू किया था वो स्टर्न ने किया था। सबसे पहले बुद्धि लब्धि को मापन, आईक्यू लेवल को मापा था, वो स्टर्न ने मापा था सबसे पहले। फिर इस तरफ आइए, तो यहाँ आता है थारनडाइक। अब थारनडाइक ने क्या क्या किया है, क्या क्या चीज दी है, क्या क्या किया है? तो थारनडाइक ने क्या किया है? सीखने का सिद्धांत दिया है थारनडाइक ने। थारनडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया है। तो इसने अपने सीखने के सिद्धांत में क्या दिया है? इसने अपने सीखने के सिद्धांत में 3 नियम दिए हैं। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, और दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। जो ये तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, इसका मेन मकसद है सीखने का नियम। कोई भी व्यक्ति तत्परता का नियम लॉ सीखने के लिए तैयार रहता है। बालक जब वो सीखता है तो जो चीज सीखी होती है उसने, अभ्यास का नियम, तो उसका अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। और सीखने के बाद, अभ्यास करने के बाद उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो तीसरा जो नियम है प्रभाव का नियम है। तो थारनडाइक ने जो है सीखने के सिद्धांत का नियम दिया है। अब इसके साथ थारनडाइक ने और क्या दिया है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। फ्रेंड्स, मैंने ये जो एक जो साइकोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक है उसके जो जो उसने दिया है वो सामने सामने इसलिए रखा है ताकि क्लियर हो आपको चीज कि इसने ये दिया है और ये भी इसी ने दिया है। तो जो मैंने एक कलर से लिखा है वो उसी के दिए हुए सारे काम है, और उसने जो थ्योरीज दी हैं वो उसी से संबंधित है थारनडाइक ने। अब आया थारनडाइक के सामने जो है वो गार्डनर है। थारनडाइक के सामने जो है वो गार्डनर आ रहा है। मैंने थारनडाइक के सामने गार्डनर किस लिए रखा? क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इन दोनों की बात में कन्फ्यूजन होता है। क्यों होता है कन्फ्यूजन? मैंने एक्सपीरियंस किया इनमें। जब इनकी कोई चीज़ लर्न करनी होती है तो कन्फ्यूज होती थी मैं। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपके सामने भी क्लियर कर रही हूँ। गार्डनर, बहुविध बुद्धि। गार्डनर ने बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया है। बहुविध बुद्धि मतलब बुद्धि बहुत तरह की होती है, तो बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया है। उसके साथ उसने 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है। अगर गार्डनर ने बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया है
तो उसने 8 प्रकार की बुद्धि का सिद्धांत दिया है और उसने ये शब्द भी कहे हैं, और ये जो शब्द कहे हैं ये भी गार्डनर ने कहे हैं कि महान वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और दार्शनिकों में तार्किक, गणितीय, लॉजिकल जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो इन्हीं में ही होती है। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है महान वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और दार्शनिकों में पाई जाती है। तो ये जो बोला है वो गार्डनर ने बोला है। अब इसी के साथ टरमैन आ रहा है। तो टरमैन ने 1912 में सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय दिया था। अब इसी के साथ देखो 1912 में सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय दिया था, वो दिया था टरमैन ने। और बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? दोनों में फर्क है। यहाँ मापन आ रहा है, बुद्धिलब्धि मापन आ रहा है, और यहाँ बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय। तो दोनों में फर्क है। इनमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये दोनों डाले होंगे, लेकिन आपको अगर फर्क नहीं होगा क्वेश्चन में पता कि मापन का पूछा है कि बुद्धिलब्धि संप्रत्यय पूछा है तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ये ध्यान रखा कि बुद्धिलब्धि मापन के जन्मदाता जो है वो स्टर्न है, और 1912 में जो सबसे पहले बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय दिया था वो टरमैन ने दिया था। तो फ्रेंड्स ये इस जो माइंड मैप है इससे आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे करने, मतलब एक आपके सारे जो डाउट्स हैं साइकोलॉजी या एक जैसे गार्डनर और थारनडाइक दोनों का मतलब क्लैश हो जाता है कई बार कि ये होगा कि ये होगा। तो यहाँ मैंने दोनों को सामने आमने सामने रखा है। तो कृपा करके आप ये ध्यान से लर्न करना। और एक बात ध्यान रखना कि कोशिश ऐसी करो कि इसी जो आपकी ट्राई है टैट के लिए कि हम क्लियर कर लें तो इसमें ही कर लो आप टैट क्लियर, क्योंकि सुनने में ये बात आ रही है कि हो सकता है कि जो टैट है उसमें नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दें। जैसे बात उठी थी 2 साल पहले कि ये टैट को रेगुलर कर देंगे, परमानेंट लाइफ में कर देंगे। तो अब 2 साल बाद पहले उठी थी बात, अब इन्होंने परमानेंट कर दिया और अब बात उठ रही है कि जो टैट है उसको उसमें शामिल कर देंगे नेगेटिव मार्किंग को। तो कोशिश ऐसी करो कि इसी अटेम्प्ट में आप अपना टैट निकाल दो, ताकि आपको फिर ऐसा ना हो कि फिर इम्पॉसिबल ही हो जाए आपका टैट पास करना। अब दूसरा माइंड मैप जो है उसमें भी शुरू में मैंने अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो शामिल किए हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो पहला साइकोलॉजिस्ट है तो इसमें मैंने सबसे पहले पियाजे को दिया है। पियाजे ने मतलब साइकोलॉजी में बहुत सी थ्योरीज दी हैं, काफ़ी थ्योरीज दी हैं, और इसकी थ्योरीज जो हैं एक दूसरे से क्लैश करती हैं। मनोवैज्ञानिक थ्योरीज दी हैं इसने। तो शुरू करते हैं पियाजे से। तो पियाजे ने क्या क्या कहा है? पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है, बालक विश्व का केंद्र है और चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। पियाजे ने बोला कि अहम केंद्रित क्या है? पियाजे ने जो है अहम केंद्रित का सिद्धांत दिया है पियाजे ने। तो पियाजे ने जो अहम केंद्रित का सिद्धांत दिया है उसमें उसने बोला है कि बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है। इसी के साथ पियाजे ने और क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत के बाद उसने संवेदी मोटर चरण का सिद्धांत दिया है। तो उसमें उसने जो संवेदी मोटर चरण है उसमें उसने किसको इंक्लूड किया है? जन्म से 2 वर्ष के बच्चों को दर्शाता है जो उसका संवेदी मोटर चरण है। बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है। बुद्धि जो है आसपास समायोजन की योग्यता है। ये भी किसने कहा है? पियाजे ने कहा है बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है। फिर इसके साथ पियाजे ने और भी कुछ बात कही है। बालक जो है, ये जो एक कलर से किया है मैंने, ये सारे पियाजे की बातें कही हुई हैं और पियाजे ने ये चीज दी है साइकोलॉजी में। तो बालक फॉर्मल स्टेज होती है, परसेप्शन की जो स्टेज होती है उसमें तार्किक चिंतन शुरू करता है जो बालक होता है। तो ये पियाजे की सारी बातें क्लियर हो गई। ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी हो गया, बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता ये भी हो गया क्लियर। तो पियाजे की सारी बातें यहाँ क्लियर हो गई। अब यहाँ आता है कोलबर्ग।
कोल वर्ग आता है तो कोल वर्ग ने क्या क्या दिया है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ मैंने कोल वर्ग किया है, यहाँ मैंने कोल वर्ग किया है और ऊपर की तरफ कोहलर को लिखा है। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम सेम होती है और ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं साइकोलॉजी में। कोलर ऊपर की तरफ जा रहा है, कोल वर्ग नीचे की तरफ आ रहा है। जो कोलर ने दी हैं बातें वो साइकोलॉजी में वो वहाँ ऊपर की तरफ है, जो कोल वर्ग ने दी हैं वो नीचे की तरफ है। तो जो कोल वर्ग है उसने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोल वर्ग ने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। और इसके साथ कोल वर्ग ने और क्या दिया है, स्वयं स्वीकृत नैतिकता का सिद्धांत। तो ये कोल वर्ग ने दो सिद्धांत यहाँ दिए हैं। और ऊपर की तरफ जाते हैं हम, तो ये है कोलर। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है कोलर। कोलर है तो कोलर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया है उसमें कोलर ने किसके बारे में बोला है, तो जो कोलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया है वो अंतदृष्टि का सिद्धांत दिया है, इनसाइट थ्योरी दी है इसने कोलर ने। और अब इसी के साथ आते हैं एस होलिंगवर्थ, इसकी तरफ मुड़ते हैं। एस होलिंगवर्थ क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित है एस होलिंगवर्थ। फिर इसी के साथ आ रहा है केनन। केनन ने क्या दिया है, होम्योस्टैटिस दिया है केनन ने। होम्योस्टैटिस का संबंध केनन से है, एस होलिंगवर्थ का संबंध प्रतिभाशाली बच्चों से है। और हैविंग हस्ट जो है उसने क्या बोला है, उसने विकासात्मक कार्य को दिया है, डेवलपमेंटल टास्क की थ्योरी को दिया है हैविंग हस्ट ने। फिर इसी के साथ यहाँ आता है किलपैट्रिक। तो किलपैट्रिक ने क्या दिया है, शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली को, जो शिक्षण में प्रोजेक्ट प्रणाली को दिया गया है वो किलपैट्रिक ने दिया है। फ्रेंड्स इन वीडियोस को ध्यान से देखना और ये जो माइंड मैप हैं वो आपको क्लियर कर देंगे सारे साइकोलॉजी के बारे में। आपके जो डाउट्स होंगे वो ध्यान से, और कोशिश ऐसे करो कि इसी अटेम्प्ट में आप अपने टैट को निकाल दो, क्योंकि आगे टैट पास करने में और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। और ये ध्यान रखना कि जो मैं आपको समझा रही हूँ सिंपल लैंग्वेज है, अंडरस्टैंड करिए, दिन रात लगाइए और इस चीज़ को समझिए और अपना टैट क्लियर करिए ताकि अब आने वाले इस टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। इन द एंड मैं यही कहूँगी कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन। और ये ध्यान रखना कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए और इसी अटेम्प्ट में अपना टैट पास करिए। थैंक यू वेरी मच।